देखना, जब तुम, अब देखो पहचान बता रहे हैं कि भगवान के सन्मुख हो, जब तुम प्रभु के सन्मुख होगे तो तुम देखना तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि अब उस आनंद की उमंगन को कैसे बताएं, ऐसा समझ लो जैसे किसी का ब्याह तय हो गया हो संसारी पुरुष का, और उसके मनोनुकूल पत्नी मिल गई हो, और वो कितना फूला फूला घूमे, या माँ के इकलौते बेटे का ब्याह हो, फिर वो कैसे फूली फूली सबका स्वागत आनंद। अब ये कहाँ परमानंद में प्रभु से उदाहरण बैठेगा, पर वो तो अद्वितीय है, अचिंत्य है। पर ऐसे ही चंद्र शाखा न्याय जैसा कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, अद्भुत फूलन, अद्भुत उत्साह। जिस समय भगवत सन्मुख होगे ना, एक ऐसी उन्मत्तता, एक ऐसे आनंद की उमंगन, उसके लिए ललचाओ। जो तुम खोज रहे हो वो इधर नहीं है, वो इधर है। परमानंद, विज्ञानानंद, क्या क्या भगवान की उस आनंद को महापुरुषों ने सजा करके, बहुत सुख में, परमानंद में। निश्चित निश्चित हम कई बार कहा है कि अगर इस ऐसा कुछ होता तो हम कह जरूर देते, भले हमारी कमी होती कि हमारी कमी के कारण, पर हम कह देते, पर सच्ची कहते हैं। वो उसी आनंद का ये जितना ये आनंद का जो क्षेत्र माना गया शरीर है, भोग है, इसकी तो दशा ही देख रहे हो। आनंद का स्वरूप प्रभु में, ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु सन्मुख होकर कदम बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत उत्कंठा और एक दिव्य शक्ति। ये भी बात, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर, दैवी संपदा बढ़ने लगेगी, एक अलौकिक शांति रहेगी, दुख सुख में एक समानता का भाव आ जाएगा। कोई भी भोग तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। संत जन देखते ही ऐसे लगेंगे जैसे स्नेह संबंधी जन मिलते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे संतों को देखते ही मन नाच पड़ेगा, आज तो हो भाग्य भगवत सन्मुख का, आज तो हो भाग्य, हमें साधु समागम मिला, हमें संत जन मिले। तुम्हारी विलक्षणी एक स्थिति होगी, कोई भी द्वंद्व तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना, ये सब क्षीण होने लगेंगी, केवल भगवत सन्मुखता। जब तक तुम भगवान की तरफ पीठ किए हो और संसार भोगों की तरफ मुख किए हो, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं। जितना जितना तुम भोग संग्रह, धन वैभव एकत्रित करोगे, उतना ही अशांत और चिंतित और शोकित होते जाओगे। ये महापुरुषों की बात है, देख लो अपने हृदयों को। जितना तुम भोगों की तरफ बढ़ोगे, परिणाम में ये दोष तुम्हारे अंदर आएंगे। जैसे भगवत सन्मुखता, तो कैसे जाने भगवत सन्मुख है? तो बोले ज्यों ही तुम भगवत सन्मुख होगे तो तुम्हारा एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति और दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम और संतों को देखकर अपार सुख, ऐसा ये भगवत सन्मुखता का लक्षण। अब यहां बता रहे, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो, तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण हैं। जो भगवत सन्मुख होता है, एक भी उनके हृदय में नहीं होते। ये जांचो जांचो, अंदर जांचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोष बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए, तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा।
देखो राधा बाबा पूर्ण महापुरुष हैं, कोई उनको जानना थोड़ी साधन साध्य के विषय में, पर आपको ध्यान होगा जब ऋषिकेश में उनके गांठों में बहुत दर्द, वात रोग के कारण, तो वो अपने निजी जन से कह रहे थे भाई मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते शायद श्रमित हो गए होंगे या जो भी, तो उन्होंने बाबा की इस बात का सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार कहने पर तो बाबा कहा कि आप जानते हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी गांठ, बोले ऐसा नहीं। फिर जो बाबा ने अंदर बात की, वो जो लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं, और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महापुरुष हैं, संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी, लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता, वो देखो लिखा है साधु सम, एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण। तो हम अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना, हटो हटो। जैसे ये ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाईवाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है गड़ासा चलने का, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाईवाड़े में है। मौत का गड़ासा वो बिल्कुल तैयार किए हुए है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान। इसीलिए कह रहे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। आपको दिखाई दे रहा क्या है, तो भयभीत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, भय तो तांडव मचा रहा है। देख लो, ऐसे जरा सी भूमि हुई, हजारों लोग मकान के नीचे दब के मर गए। ऐसे जल में उफान आई, एक लहर आई, प्रांत का प्रांत नष्ट कर दिया। क्या क्या लीलाएं हो रही प्रकृति की, माया की। हमारा भी तो नंबर आएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा, काल का रूप, कहीं ना कहीं कोई रोग, कोई घटना, कोई, और हम मस्त हैं जैसे बकरा हरी हरी घास खा रहा है, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है हम बड़े सुखी, ये पता नहीं अगला नंबर हमारा है। तुमको बिना सूचना दिए, बिना राय के तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा नाश कर देगी। मृत्यु किसी से राय लेती क्या कि अब हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम अपना काम शुरू करें, यदि आपकी आज्ञा हो? ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहीं तैयार होगा। बिना आपको सूचना दिए, बिना आपकी राय के वो आपका नाश कर देगी मृत्यु। इसलिए वो सहसा आप पर आक्रमण करेगी, उसके पहले आप सावधान हो जाओ। अब वो कब करेगी कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको अभी से, इसी सेकंड से सावधानी करनी है। क्या? एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर दो, प्रियालाल के चरणों में लगा दो। बुद्धिमान उपासक सावधान, तुम्हारी जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो चुकी तुम्हारी। कितने अनुभवी महापुरुष कह रहे सावधान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी पैदा हो गई है। बस तुम्हारे साथ चल रही मृत्यु अवसर देख रही है, समय देख रही, जहां पूरा हुआ वो अपना काम कर देगी। इसलिए प्रतिक्षण तू मृत्यु की दृष्टि में है, शिकार बिल्कुल लक्ष्य पे है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। शरीर, रुपया, पैसा, कामना, घर, मकान, पद, पदवी, सब। अतः तुम कुछ ऐसा करो जिससे मृत्यु शरीर पर प्रभाव पड़े, आप पर नहीं।
आप कर्ता भोक्ता भाव में, इसलिए आप पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या है? इस चक्र से सदा छूट जाने के लिए एकमात्र सब ग्रंथ, सब संत और सब पंथ का निर्णय है सतत भगवत भजन, सतत भगवत चिंतन, प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का भजन। एक छोटी सी वस्तु जब भाव में भरकर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु उसे बहुत बड़ी मान लेते हैं। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रति। देखो नाशवान वस्तु है ना। अगर एक चुल्लू जल भगवद अर्पण कर दिया, भगवान उतने में प्रसन्न हो रहे हैं। एक तुलसी दल ले लिया, ऐसे एक फूल ले लिया, कोई फल ले लिया, और भगवान भाव में भरकर कहते हैं अश्नामी, मैं उसे खा लेता हूं। जैसे फूल सूंघने की वस्तु है, पर भगवान कह मैं पा लेता हूं, पत्ता पा लेता हूं, जल पा लेता हूं, फल पा लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति भाव से जो भक्त अर्पित कर देता है, भगवान कहते हैं मैं उसे पा लेता हूं, वो शाश्वत हो गई। दो प्रकार की बैंक है, एक मायाकृत बैंक, एक हरि बैंक। हरि बैंक में वही वस्तु जमा होती है जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय से होता है। ध्यान रखना, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, ये हरि बैंक में जमा हो गया। अगर आप निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, सकाम भाव से करते तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है ये सब रद्द, शरीर छूटा, सब व्यर्थ गया। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है। फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है। यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम, ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण परायण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा, अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है, नाम तो अविनाशी है। राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या? कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। अरे गिनना केवल मन को लगाने के लिए है, नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलूं ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है। सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए? जो क्षण चला गया वो लौटकर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, बहुत बड़ा घाटा। अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ी दोष वृत्ति हो गई। जरा सा भगवत विस्मरण में अंतर, माया का प्रवेश। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। श्वास प्रश्वास लगातार भगवन नाम का अभ्यास, भगवत स्मृति
कहीं भी जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी से भी कोई व्यवहार कर रहे हो, अंदर ही अंदर स्मरण, प्रभु का स्मरण न छूटने पावे। लाभ हरिवंश के नाम उच्चारण, लाभ इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। राधा राधा हरि हरि, अगर नाम उच्चारण हो रहा अंदर, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 1 लाख रुपया 1 घंटे में कमा लिया और हरि को भूल गए, किस काम में आएगा? और 1 घंटे बाद शरीर छूट गया, 1 लाख रुपया कमा लिया है, हरि का नाम नहीं लिया, तो आएगा क्या हाथ? और 1 घंटे लगातार नाम जप किया है, भले हमारे पास लौकिक वैभव नहीं है, लेकिन ना तो संताप होगा, न शोक होगा, न चिंता होगी, न भय होगा, एक आनंद, और वो अनंत काल के लिए बैंक में जमा हो गया अविनाशी नाम। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? लाखों रुपया इकट्ठा कर ली, चिंता है, शोक है, भय है, नाना प्रकार की वासनाएं जल रहे, लाभ क्या मिला? नाम चल रहा है, माना कि आपके पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, यथा लाभ संतोष, जितना प्रभु दिए पर आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है, और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी हैं हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा, दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दम, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगे आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे, पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। झूठा खेले, ये खेल ऐसा है, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उसे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूं भक्तन को दास, भगत में आह। कितने कृपालु स्वामी है। एक राजा का सरोवर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपने मन आह्लाद के लिए रंग बिरंगी मछलियां पाले हुए थे। कभी कभी कोई मछुआरा, तो उन्होंने आदेश कर दिया इस सरोवर से जो मछली पकड़ेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो कोई जाता नहीं, बहुत मछलियां रंग बिरंगी को। एक मछुआरा परिवार बड़ा भूखा था और कई दिनों से भी मुझसे मिला नहीं था शिकार। तो उसने देखा यहां कोई रखवाले तो रहते नहीं है, मृत्यु दंड का आदेश है, हम जल्दी से लिया भाग जाएंगे। और ढेर सारी मछलियां बड़ी बड़ी। वो गया, जाल फैलाया, मछली समेट ही रहा था कि राजसवारी दूर से घोड़ों की टाप धूल। देखा, अरे ये तो अब क्या करें, भागते हैं तो दिखाई देंगे, बंदी बना लिए जाएंगे क्योंकि वो घोड़े में है। उसको लगा कि साधु बन जाना अच्छा है, बहुत बढ़िया उपाय है। फौरन कपड़ा सा उतारे और रजली पूरे शरीर में पोतली, और वो तो साधु का बैठ गए, जाल उसी जल में छोड़ दिया, ऐसे छुपा दिया, शांत से बैठ गए। वो राजा निकल रहे थे तो देखा सरोवर पर कोई परमहंस बैठे, बोले हो भाग्य। दूर ही अपने सब राजशोभा को रोक दिया, सैनिकों को रोक दिया, नंगे पैर पाग उतार करके आए, साष्टांग दंडवत की। धीरे से हल्की आंख खोल, वो तो भयभीत है कि मृत्यु दंड मिलता।
रत्न आदि सामने रखकर, पर वो आंख खोला नहीं तो उसने समझा महाराज ध्यान में है, विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए, चुपचाप चला गया। जब घोड़ों की टाप दूर ऐसे जाते हुए वो चले गए तो आंख खोला तो देखा रत्न आदि, हीरे आदि। तो उसने विचार किया कर्म तो मैं वो कर रहा था कि मुझे मृत्युदंड मिलता, लेकिन साधु वेश का सहारा लिया तो मुझ नीच अपराधी को राजा प्रणाम किया और ये रत्न रख के गया। ये जब मैं नकली भाव रखा तो ऐसा हुआ, यदि मैं असली में साधु बन जाऊं तो क्या होगा। अब मैं ना अपने घर जाऊंगा, ना आज के बाद कभी मछली मारूंगा, अब मैं सच्चा साधु बनूंगा। बना दिया। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, पर काहे को समय बर्बाद करोगे। आपको भगवान ने सत्संग दिया है तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा, हाँ हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा, हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है कि ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट फिर लेट गए, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे क्योंकि सही मार्ग है। समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं तो दौड़ लगा लो। हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत। जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ, तो फिर क्या होगा। आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे तो फायदा क्या हुआ। अरे धीमी भी चाल हो लेकिन अनुकूल चाल हो तो मंजिल पास है, दूर नहीं है। ये बहुत समझने की बात, बहुत समझने की बात। यही गलती हमसे होती है। महापुरुषों द्वारा स्वादनीय शास्त्र जिसकी जय घोष करता है, ऐसे नाम का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे कदम किधर हैं? किधर है कदम तुम्हारे? तुम्हारी चाल किधर है? पहले देखो ना। अरे सन्मुख होए जीव मोई जमही, जन्म कोट यज्ञ नाश होते। मेरे प्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट कर देता हूं जब सन्मुख होते। सन्मुखता का मतलब समझो। अंदर ही अंदर भोगों को विश्राम मान रहे हो, भोगों को सुख मान रहे हो, मान प्रतिष्ठा को जीवन का लाभ मान रहे हो, तो आपके सम्मुख कौन है? प्रभु हैं या मान प्रतिष्ठा है या भोग है या संसार है? क्या वेश रख लेना प्रभु की सन्मुखता होती है? क्या उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य सन्मुखता होती है। उद्देश्य बहुत बार कहा है, उद्देश्य को आप ठीक कर लीजिए।